बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक बहुत अमीर और ताकतवर आदमी रहता था जिसका नाम हकीम सलीम था। अल्लाह ने उसे दौलत, इज्जत और अकल तीनों से नवाजा था। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी 10 बीवियां थीं। हकीम सलीम ने एक एक करके 10 निकाह किए थे। हर निकाह के पीछे एक अलग वजह थी। कहीं मजबूरी, कहीं रहम, कहीं मोहब्बत और कहीं समाज का दबाव। पहली बीवी आमिना सब्र की मिसाल। आमिना उसकी पहली बीवी थी। उसने हकीम सलीम के साथ गरीबी देखी थी। जब सलीम के पास कुछ नहीं था, वही उसका सहारा बनी। बाकी सब बीवियों से ज्यादा हकदार वही थी, मगर वही सबसे ज्यादा सब्र करने वाली भी थी। वह कभी शिकायत नहीं करती, बस रात को सजदे में रोकर अल्लाह से कहती, या अल्लाह, मेरे शौहर को इंसाफ करने वाला बना दे। दूसरी बीवी ज़ैनब, खूबसूरती और घमंड। ज़ैनब बहुत खूबसूरत थी और उसे अपने हुस्न पर घमंड था। वह चाहती थी कि हकीम सलीम सिर्फ उसी के पास रहे। वह अक्सर दूसरी बीवियों को नीचा दिखाती और कहती, मुझ जैसी बीवी तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। तीसरी बीवी फातिमा, जलन की आग। फातिमा हर वक्त जलन में जलती रहती थी। पैसा वही मेरा। पांचवी बीवी मरियम, नेकी और इल्म। मरियम इल्म वाली और दीनदार औरत थी। वो बाकी बीवियों को समझाती, जलन से कुछ हासिल नहीं होता, अल्लाह इंसाफ देखता है। मगर उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। छठी बीवी रुखसार, चालाकी। रुखसार बाहर से बहुत शरीफ और दिखती थी, लेकिन अंदर से बहुत चालाक थी। वह मीठी जुबान से हकीम सलीम को अपने करीब रखती और चुपचाप दूसरों को नुकसान पहुंचाती। सातवीं बीवी सायरा, मासूमियत। सायरा बहुत मासूम थी। वह झगड़ों से डरती थी और चुपचाप सहती रहती थी। कई बार उस पर जुल्म हुआ, मगर उसने कभी आवाज नहीं उठाई। आठवीं बीवी नाजिया, जिद और गुस्सा। नाजिया को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता। वह कहती, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं घर छोड़ दूंगी। उसकी जिद से घर का माहौल और बिगड़ता गया। नौवीं बीवी हिना, दिखावा। हिना बाहर वालों के सामने बहुत शरीफ और नेक बनती, लेकिन घर के अंदर सबको नीचा दिखाती। उसे लोगों की वाहवाही चाहिए थी। 10वीं बीवी सूफिया, खामोश हकीकत। सूफिया सबसे आखिरी और सबसे खामोश थी। वह सब कुछ देखती, समझती, मगर बोलती नहीं थी। वह जानती थी कि वक्त आने पर सच खुद सामने आ जाएगा। इम्तिहान का दिन एक दिन हकीम सलीम बहुत बीमार पड़ गया। मौत उसके करीब आ गई। उसने सब बीवियों को बुलाया और कहा, अगर मैं मर जाऊं तो कौन मेरे साथ कब्र तक आएगी। एक एक करके सबने बहाने बना लिए। कोई बोली बच्चे हैं, कोई बोली दुनिया देखनी है, कोई बोली जिंदगी अभी बाकी है। सिर्फ आमिना, पहली बीवी, आगे आई और बोली, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। हकीकत का राज हकीम सलीम समझ गया कि बाकी 9 बीवियां दरअसल दुनिया की मोहब्बत, दौलत, घमंड, जलन और दिखावा थीं, और आमिना उसकी आखिरत और सच्ची वफा थी। नसीहत, सीख। इंसान बहुत सी चीजों से मोहब्बत करता है, मगर आखिर में साथ वही देता है जो सब्र और सच्चाई से जुड़ा होता है। इंसाफ ना हो तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं। जलन और घमंड घर को जन्नत नहीं, जहन्नम बना देते हैं।